हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल दावत में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या क्या है, जो कि आपका जो एग्ज़ाम कल होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 100+ एमसीक्यू, जो 100+ एमसीक्यू से ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे 100 क्वेश्चन। तो हम लोगों के एग्ज़ाम में इससे 50 से 60% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, इतना को कंफर्म रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से होगा और आप लोग अच्छे से आंसर को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरे चैप्टर के बारे में, और पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, बस ये जानेंगे कि क्वेश्चन क्या है जो कि आ सकते हैं और उसका ऑप्शन। क्योंकि अगर डिटेल में जानेंगे तो वीडियो हम लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो में आप लोग बोरिंग महसूस करेंगे। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको थोड़ा जल्दी और ऑप्शन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे और थोड़ा सा इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों का है। उससे पहले वीडियो एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उससे अपलोड होने के बाद आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो उसमें एक यूनिक कोड आता है, जिसके सहारे आप लोग कुछ इनकम कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये तक का आप लोगों का इनकम हो सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो के बीच में एक कोड आता है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक को फिल करना रहता है। तो आप लोग अगर फिल करते हैं तो आप लोगों के अकाउंट में यहाँ तक अप टू 50 रुपये तक मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भरिएगा और आप लोग इससे लाभान्वित जरूर होइएगा। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंक्रीट का भंजक मापांक देता है। ऑप्शन ए कंक्रीट का प्रत्यक्ष तनन सामर्थ्य, ऑप्शन बी है कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य, ऑप्शन सी है बंकन के अंतर्गत कंक्रीट का तनन सामर्थ्य, एंड ऑप्शन डी है कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंक्रीट का प्रत्यक्ष संपीड़न सामर्थ्य। फ्रेंड्स, भंजक मापांक के बारे में पिछले वीडियो में बताएं, चर्चा की है अच्छे से। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया गया है। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, EM50 कंक्रीट की अभिलाक्षित क्षमता क्या होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। 15 न्यूटन पर mm², ऑप्शन बी है 150 न्यूटन पर mm², ऑप्शन सी है 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 150 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन पर mm²। फ्रेंड, जो अभिलाक्षिक सामर्थ्य होता है, ठीक, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, जितना ग्रेड हम लोग लिखे रहेंगे वो लास्ट में जो इसका डिजिट लिखा रहता है M50 M20 जितना भी लिखा रहता है, तो लास्ट में जो इसका डिजिट लिखा रहेगा वही इसका क्या हो जाता है, अभिलाक्षिक सामर्थ्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 है तो यहाँ के इसका हो जाएगा 15 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो मात्रक होता है हमेशा न्यूटन पर mm² में होता है, और कभी कभी दे देता है मेगा पास्कल में, तो दोनों एक ही है, मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm² दोनों को एक ही बोलते हैं। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट का अनुगेय अपरूपण प्रतिबल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन है कंक्रीट के ग्रेड और उसमें परसेंटेज स्टील संपीड़न में, ऑप्शन बी है केवल कंक्रीट के ग्रेड पर, ऑप्शन सी है केवल परसेंटेज स्टील संपीड़न में, ऑप्शन डी है कंक्रीट के ग्रेड और उसमें परसेंटेज स्टील में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंक्रीट के ग्रेड और उसमें परसेंटेज स्टील तनन में। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, IS 456 के अनुसार M25 ग्रेड की कंक्रीट की अनुमानित आनमन सामर्थ्य होगी। ऑप्शन है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बता दे रहे हैं 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है अनुमानित आनमन सामर्थ्य। फ्रेंड्स, आनमन सामर्थ्य के लिए फार्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए 0.7 अंडर में FCK। जो FCK होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 लास्ट में लिखा है, तो ये 25 पे यहाँ पे हम लोग रख देंगे। जब 25 अंदर रखेंगे तो ये रूट से बाहर भी आ सकता है। 0.7 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 500 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 25 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
3.5 कितना हो जाएगा न्यूटन पर mm²। लेकिन यहाँ पे केस में दिया है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो जब आप लोग इसको चेंज करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आप लोग जानते हैं kg पर न्यूटन, न्यूटन को kg में बदलने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आ जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। IS 456 के अनुसार नामन मिक्स कंक्रीट में निम्नलिखित से किस ग्रेड तक प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम ग्रेड तक कहाँ तक यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए है इसमें नॉर्मल मिक्स के लिए तो आप लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है M10, ऑप्शन बी है M15, ऑप्शन सी है M20, ऑप्शन डी है M25। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M20 तक नॉर्मल मिक्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा हम लोग नॉर्मल मिक्स में नहीं रखते हैं। सबका कैटेगराइज किया गया है नॉर्मल मिक्स के लिए, जो मतलब हाई स्ट्रेंथ के लिए हम लोग मिक्स करते हैं उसका अलग है, सबका अलग अलग है। तो ये नॉर्मल मिक्स के लिए M25 से नीचे तक जितना रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल मिक्स में। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक सामग्री का विसर्पण यानी कि क्रीप, इसको विसर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्रीप क्या होता है। ऑप्शन ए है भार हटाने पर विरूपण न होना, ऑप्शन बी है भंगुर हो जाना, ऑप्शन सी है तन्य न होना, ऑप्शन डी है भार बना रहने पर समय के साथ सतत विरूपित। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भार बना रहने के कारण सतत विरूपित। अगर किसी भी चीज़ पे स्टील का बात हो या कंक्रीट की बात हो, किसी भी चीज़ पे अगर हम लोग भार को लगाए रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है। तो उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। तो जब यही भार ज़्यादा समय तक लगा रह जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम लोग का उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन या कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन को देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्रीप ही बोलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रबलित कंक्रीट कार्य में प्रयुक्त निम्नतम कंक्रीट ग्रेड है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है M10, ऑप्शन बी है M15, ऑप्शन सी है M20, ऑप्शन डी है M25। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M20। फ्रेंड्स जो हम लोग निम्नतम कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करते हैं M20 यूज करते हैं। फ्रेंड्स उसमें था नॉमिनल के लिए, यहाँ पे भी है निम्नतम कहाँ तक कार्य कर सकते हैं, तो M20 तक लिए कार्य कर सकते हैं। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। फ्रेंड्स जो कंक्रीट का जो तापीय प्रसार गुणांक होता है वो किसके बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कॉपर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इसका जो स्टील का होता है 2 × 10⁻, मान लो साहब पहले हम लोग देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन, तो हम लोग का -6 हो जाता है, ठीक। इसका होता है -12 के लगभग में, तो ये -12 के लगभग होता है। तो इसके अप्रॉक्स में ये भी आता है कंक्रीट का, तो ये दोनों वैल्यू अप्रॉक्स में रहता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में इसको अच्छे से बताया गया था, तो ये डाटा थोड़ा आप लोग एक बार अच्छे से वहाँ पे रिकॉल कर लीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मेगा पास्कल में Fe 415 की उत्पादन क्षमता न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 250, ऑप्शन बी है 380, ऑप्शन सी है 415 एंड ऑप्शन डी है 500। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके आगे मात्रक नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पूछ ही रहा है मेगा पास्कल में, यानी कि न्यूटन पर mm² पूछे या मेगा पास्कल पूछे, दोनों एक ही चीज़ होता है। आप लोगों को बताया है तो 415 उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी न्यूनतम क्षमता आप लोगों को ऑप्शन बता दें, ऑप्शन सी सही है, यानी कि Fe 415, यानी कि जितना वैल्यू यहाँ पर डाटा वैल्यू लिखा रहेगा Fe के बाद Fe 415, Fe 500 जितना लिखा हो, Fe 250, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है मेगा पास्कल में या न्यूटन पर mm² में उसकी क्षमता हो जाती है। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। IS 456/2000 के अनुसार समुद्र जल में प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड है। फ्रेंड्स जो समुद्र जल में हम लोग यूज करते हैं प्रबलित कंक्रीट, तो IS 456 के अनुसार हम लोग को बताना है कौन सा न्यूनतम ग्रेड है। ऑप्शन ए है M15, ऑप्शन बी है M20, ऑप्शन सी है M13 एंड ऑप्शन डी है M14। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M30, यानी कि समुद्र में अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए M30 यूज करना चाहिए। आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इस्पात के मुख्य अवयवों जो कि ऋतुओं से रचित हों की न्यूनतम मोटाई होती है। ऑप्शन ए है 4.5 mm, ऑप्शन बी है 6 mm, ऑप्शन सी है 8 mm एंड ऑप्शन डी है 8.5 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 mm न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12।
निम्न में से किसकी तन्यता अधिकतम होनी चाहिए? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है रॉट आयरन, ऑप्शन डी है पिग आयरन। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। जो रॉट आयरन होता है उसकी तन्यता क्या होता है? अधिकतम होती है। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। मृदु इस्पात का यंग मापांक होता है। फ्रेंड्स जो माइल्ड स्टील हम लोग यूज करते हैं, माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 2100 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 7000 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4200 kg पर mm स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2100 kg पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2100 kg पर mm स्क्वायर होता है। इसको मेगा पास्कल भी आप लोग, सॉरी जब ये यहाँ पे न्यूटन रहेगा तब इसको आप लोग मेगा पास्कल बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा 2100 kg पर mm स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में अधिक मजबूत होता है। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन ए है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड सी है शियर स्ट्रेसेस, ऑप्शन डी है बेंडिंग स्ट्रेसेस। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात होता है? ऑप्शन ए है तनन प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन बी है संपीड़न प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन सी है मंगन प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन डी है पराभव प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल। तो फ्रेंड्स इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में बताए थे। जो सुरक्षा गुणांक होता है, सेफ्टी फैक्टर हम लोग लिखते हैं। सेफ्टी फैक्टर कौन कौन से मतलब रेशियो में हम लोग लेते हैं, मतलब किसका किसका रेशियो होता है? जो पहले तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पराभव प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल। ठीक, तो फ्रेंड्स जो ये यील्ड स्ट्रेस है, इसको इंग्लिश में यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं और इसको वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस के जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू आप लोगों से कोई पूछें तो या तो इसका रेशियो बता दीजिए या तो इसके फार्मूले बदलते रहते हैं। जैसे वर्किंग स्ट्रेस का पूछ देगा तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर इतना हो जाएगा, ऐसे मतलब कभी यील्ड स्ट्रेस का पूछ देता है तो आप लोग इसको मतलब रेशियो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन किसके बराबर होता है। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिए ये बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है और जो यूपीबीटी का इस समय पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से ये मतलब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 50 mg पर लीटर, ऑप्शन बी है 100 mg पर लीटर, ऑप्शन सी है 150 mg पर लीटर एंड ऑप्शन डी है 200 mg पर लीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम पर लीटर। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी अशुद्धियाँ हम लोग का कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धियाँ जो जल में घुली रहती है इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है। ऑप्शन ए है इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन बी है इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, ऑप्शन सी है लेस देन यील्ड स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी है मोर देन यील्ड स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेस देन यील्ड स्ट्रेस। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य उसकी संपीड़न सामर्थ्य का होता है। ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 10% एंड ऑप्शन डी है 5%। तो फ्रेंड्स इसका आप सही आंसर है ऑप्शन सी 10%। तो फ्रेंड जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है संपीड़न सामर्थ्य का कितना होता है? 10% होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये ध्यान देना है ये क्या है कि जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए यानी कि किसका कितना परसेंट होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तनन जो सामर्थ्य होता है संपीड़न सामर्थ्य का क्या रेशियो होता है, यानी कि ये कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य का कितना परसेंट होता है या कितने भाग होता है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। यदि स्तंभ के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का प्रतिबल ठीक इसके कार्य प्रतिबल के बराबर हो तो यह फॉर्म क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेस, ऑप्शन डी है फॉर्म ऑफ इक्वल सेक्शन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को थोड़ा फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। ऑप्शन ये मतलब दोनों सेम हो गया है तो ये दूसरा ऑप्शन रहेगा। आप लोग देखिएगा फॉर्म ऑफ इक्वल टू स्ट्रेस होता है, अब इसका सही आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। शुद्धालंबित छत में एकांतर क्षणों को समाप्त किया जा सकता है।
यानी कि जब हम छड़ को मतलब काटते हैं तो कितने के बाद हम लोग काट सकते हैं, यानी कि कितने के बाद उसको समाप्त किया जा सकता है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1/6 ऑफ स्पॉन, ऑप्शन बी है 1/5 ऑफ स्पॉन, ऑप्शन सी है 1/4 ऑफ स्पॉन, ऑप्शन डी है 1/7 ऑफ स्पॉन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/7 ऑफ स्पान। जो भी हम लोग का मतलब स्पान होता है उसका अगर 1/7 भाग कर दें तो हम लोग उतने डिस्टेंस पर जा करके हम लोग छड़ों को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, यानी कि मतलब वहाँ से समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं छड़ों को। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका फार्मूला है, तो आप लोगों को फार्मूला ये बता दे रहे हैं कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है, यानी कि एसी जो होता है, एसी कंक्रीट के लिए ऑप्शन एम ASC जो होता है ये फार्मूला होता है किसके, समतुल्य क्षेत्रफल का। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। प्रबलन का प्रभावी आवरण होता है। ऑप्शन है टोटल डेप्थ -1.5 बार डायमीटर, ऑप्शन बी है टोटल डेप्थ -2 बार डायमीटर, ऑप्शन सी है क्लियर कवर प्लस बार डायमीटर, ऑप्शन डी है क्लियर कवर हाफ बार डायमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर कवर प्लस का हाफ बार डायमीटर, यानी कि जो बार का डायमीटर होता है उसको हाफ कर दें और क्लियर कवर में क्या कर दें हम लोग जोड़ दें, जो उसका आवरण होता है वो हम लोग का प्रबलन का प्रभावी आवरण निकल आएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। स्लैब बीम कॉलम और फुटिंग के लिए न्यूनतम शुद्ध आवरण क्रमशः होता है। तो फ्रेंड्स स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए फ्रेंड्स तीनों यहाँ पे बता दे रहे हैं। इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आगे आने वाले मतलब सिंगल जो इससे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी स्लैब का मतलब कवरिंग पूछ देता है, कभी बीम का कवरिंग पूछ देता है, कभी कॉलम का, कभी फुटिंग का, तो ये अलग अलग पूछते रहते हैं, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस कंफर्म में इसका एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों के लिए आएगा कवर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हम सही बता दे रहे हैं, ऑप्शन आप लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका हम सही ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन भी सही होगा। यानी कि स्लैब के लिए 15 mm कवर किया जाता है, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 एंड फुटिंग के लिए 75। आप लोग इसको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, यानी कि इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँ अगर आप लोग को ये पूरा एक ही में याद रहेगा तो। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी एकल प्रबलित धरन में प्रभावी गहराई d तथा उदासीन अक्ष की गहराई n है तो धरन की उत्तोलक भुजा होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है d+n, ऑप्शन बी है n-d, ऑप्शन सी है d+n/3 एंड ऑप्शन डी है d-n/3। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, d-n/3 होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसका उदासीन अक्ष क्रांतिक उदासीन अक्ष के अनुरूप होती है। ऑप्शन ए है बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन बी है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन सी है ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन डी है अंडर एंड ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में न्यूनतम तनन इस्पात लगाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है अत्यधिक विक्षेप के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी है सतह पर दरार के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी है अचानक विफल होने से रोकने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचानक विफल होने से रोकने के लिए। जो हम लोग न्यूनतम तनन इस्पात का हम लोग डालते हैं कंक्रीट में, वो मतलब यही रहता है। जो कंक्रीट होता है मतलब फेल करने से पहले अलर्ट नहीं करता, मतलब फेल होगा तो मतलब डायरेक्ट फेल होगा, वो गिर जाएगा। इसलिए हम टेंसाइल बार डालते हैं, टेंशन बार डालते हैं, जिससे मतलब अगर बिल्डिंग हम लोग का मतलब कभी कोलैप्स हो रहा है तो उस कंडीशन में पहले वो अलर्ट करता है, यानी कि धीरे धीरे करके कोलैप्स होता है, एक ही बार नहीं होता है, तो उससे क्षति नहीं पहुँचता है, अच्छा मतलब अचानक नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे अचानक विफल होने से रोकने के लिए इसका ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि संतुलित खंड के लिए आवश्यक प्रबलन की तुलना में दिया गया त्वरण प्रबलन क्षेत्र कम है तो AC RCC धर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन बी है बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन सी है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। फ्रेंड्स आप लोग इसको जरूर से अच्छे से ध्यान
जितने क्वेश्चन आएंगे ओवर एनफोर्समेंट से, बैलेंस और अंडर एनफोर्समेंट से, इससे क्वेश्चन आना तय है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। धन का सामर्थ्य ज्ञात करने किया जाता है उस भार से जो ऑप्शन है उदासीन अक्ष का स्थान परिवर्तित हो जाए, ऑप्शन बी संपीड़न जोन में कंक्रीट क्रश हो जाए, ऑप्शन सी है इस्पात में बढ़ोतरी हो जाए, एंड ऑप्शन डी है तनन जोन में क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीन अक्ष का स्थान परिवर्तित हो जाए। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। कंक्रीट मिश्रित डिजाइन में मानक विचलन की इकाई क्या है? ऑप्शन है मेगा पास्कल, ऑप्शन बी है केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है नो यूनिट्स और एंड ऑप्शन डी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा नो यूनिट्स, यानी कि जो कंक्रीट मिश्रित डिजाइन के मानक विचलन की जो इकाई होती है वो कोई इकाई नहीं होती है, इसमें से कोई इकाई नहीं है, वो उसका यूनिट्स इकाई नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा घटक होता है, ऑप्शन ए हायर, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है लोअर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोअर। तो जो कंक्रीट की तुलना में होती है इस स्टील का सुरक्षा घटक, जो हम लोग सुरक्षा सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं, वो हमेशा कम रखा जाता है, मतलब स्टील का कम रखा जाता है। इसके पीछे एक मतलब फैक्ट है कम रखने का। ये फैक्ट ये है कि मतलब जो स्टील होता है मतलब ज़्यादा प्रिकॉशन से हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं, यानी कि फैक्ट्री में जितना इंग्रेडिएंट डालना रहता है उतना डालते हैं, जितना स्ट्रेंथ उसको गेन कराना रहता है उसको गेन भी करा देते हैं, यानी कि इतना स्ट्रेंथ मतलब ये गेन करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इतना गेन करने वाला है, उस कंडीशन में जाके वो फेल होगा, हम लोग को पता रहता है। लेकिन कंक्रीट का क्या होता है, कंक्रीट हम लोग ज़्यादातर क्या एक्चुअली में वो नहीं रहता है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं, कभी कॉम्बिनेशन में इधर का उधर हो सकता है। तो इस कंडीशन में कंक्रीट के जो हम लोग सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो ज़्यादा रखते हैं और उसी के बदले में जो स्टील का रखते हैं वो कम रखते हैं। फ्रेंड्स इसका यही फैक्ट रीजन है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक आशीषी खंड में वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई क्रांतिक उदासीन अक्ष से अधिक है तो खंड होगा, ऑप्शन ए है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन बी है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन, ऑप्शन सी है इकोनॉमिकल सेक्शन एंड ऑप्शन डी है क्रिटिकल सेक्शन। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रबलित धरण एक जहां स्टील में संपीड़न और तनाव सुदूर निश्चित तंतु एक साथ उचित प्रतिबल प्राप्त करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बैलेंस सेक्शन, ऑप्शन बी है इकोनॉमिकल सेक्शन, ऑप्शन सी है क्रिटिकल सेक्शन एंड ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ऑल ऑप्शन है वो पूरा सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। डिजाइन कोड में बीमों का विक्षेप निम्न में से किसको सीमित करके नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए है डेप्थ, ऑप्शन डी है इफेक्टिव लेंथ, ऑप्शन डी है सी है स्पान एंड ऑप्शन डी है स्पान ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पान ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 5। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है, यानी कि कंक्रीट का जो सुरक्षा गुणांक होता है वो क्या होता है 3 लिया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। संतुलन डिजाइन देता है, ऑप्शन ए है सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और अधिकतम AST, यानी कि मतलब उसका जो स्टील का एरिया होता है वो, ऑप्शन बी है सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम AST, ऑप्शन सी है सबसे विशाल कंक्रीट क्षेत्र और अधिकतम AST, ऑप्शन डी है सबसे विशाल कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम AST। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम AST। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। अति प्रबलित धरण में निम्नलिखित में से कौन सा आनवन गिरावट का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है स्टील और कंक्रीट के बीच अपेक्षित चलायमान, ऑप्शन बी है बंधन की विफलता, ऑप्शन सी है प्राथमिक संकुचन विफलता, ऑप्शन डी है प्राथमिक तनन विफलता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक संकुचन विफलता। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। सुरक्षा का गुणक जो होगा इस्पात और कंक्रीट के लिए समान, ऑप्शन बी है इस्पात का कंक्रीट की तुलना में कम, ऑप्शन सी है इस्पात का कंक्रीट के लिए तुलना में अधिक एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात का कंक्रीट की तुलना में कम होता है।
फ्रेंड्स ये सुरक्षा गुणक क्वेश्चन इसके पहले भी हम करवा चुके हैं, मतलब उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी अल्प प्रबलित खंड में ऑप्शन ए है कंक्रीट पूर्ण प्रबलित होती है, ऑप्शन बी है इस्पात पूर्ण प्रबलित होती है, ऑप्शन सी है कंक्रीट एवं इस्पात दोनों पूर्ण प्रबलित होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्पात क्या होता है, पूर्ण प्रबलित होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39, IS 800 के अनुसार इस्पातों के पराभव प्रतिबल के संबंध में कौन सा सुरक्षा गुणक अपनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1.45, ऑप्शन बी है 1.5 और ऑप्शन सी है 1.78, ऑप्शन डी है 2। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 1.78 है, ये स्टील के लिए सेफ्टी फैक्टर है, स्टील के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कंक्रीट के लिए हम लोग कितना यूज़ करते हैं, आप लोगों को दोनों वैल्यू याद रखना है। कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं 3.0 यानी कि 3 यूज़ करते हैं, आप लोगों को दोनों याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः किसमें कंक्रीट के सामर्थ्य को नगण्य या बहुत कम माना जाता है। ऑप्शन ए है कंप्रेशन, ऑप्शन बी है टेंसाइल, ऑप्शन सी है फटीग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए। वैसे मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सबको ये इसको जानता होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फटीग, यानी कि फटीग में सबसे कम इसका सामर्थ्य माना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41, यदि तरल इस्पात प्रबलन के क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए तो धरन के प्रतिरोध का आघूर्ण लगभग कितना हो बढ़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 32% एंड ऑप्शन डी है 42%। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22%। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42, किसी आरसीसी बीम में अपरूपण प्रबलन मतलब खाली स्थान का प्रतिरोध करने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है डायगोनल टेंशन, ऑप्शन बी है बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी है पंचिंग शियर, ऑप्शन डी है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डायगोनल टेंशन। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, विकर्ण तनन प्रबलन धरन में निम्नलिखित रूप से लगाया जाता है। ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूडनल बार, ऑप्शन बी है बेंट अप बार एंड वर्टिकल स्टीरअप, ऑप्शन सी है हेलिकल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी है 90 डिग्री बेंड एट द बेंड ऑफ मेन बार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंट अप बार एंड वर्टिकल स्टीरअप। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, कंक्रीट का बंधक सामर्थ्य बढ़ जाता है। ऑप्शन ए है इस्पात की मात्रा के साथ, ऑप्शन बी है इस्पात के तनन सामर्थ्य के साथ, ऑप्शन सी है कंक्रीट के ग्रेड के साथ, ऑप्शन डी है कंक्रीट की मात्रा के साथ। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंक्रीट के ग्रेड के साथ कितना बंधक की सामर्थ्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, संपीड़न में चढ़ाव लंबाई यानी कि लैप जॉइंट जो होता है फ्रेंड्स से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 50 डायमीटर, यानी कि जितना फाई दिया गया है उससे क्या डिनोट कर रहा है, उससे मतलब रॉड का यानी कि जो भी हम लोग बार लिए हैं उसका डायमीटर। तो 15 फाई से कम, ऑप्शन बी है 20 फाई से कम, ऑप्शन सी है 24 फाई से कम, ऑप्शन सी है 30 फाई से कम। जो फाई है यहाँ पे क्या डायमीटर दिखा रहा है बार का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 फाई से कम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी प्रबलित कंक्रीट धरन की बांड में विफल होने की संभावना है तो धरन को बांड सामर्थ्य को आसानी से किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है धरन की गहराई बढ़ाकर, ऑप्शन बी है पतले तथा अधिक संख्या में छड़ों का प्रयोग कर, ऑप्शन सी है मोटे तथा कम संख्या में छड़ों का प्रयोग कर, ऑप्शन डी है वर्टिकल स्टीरअप्स का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतले तथा अधिक संख्या में छड़ों का प्रयोग करते हैं। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47, यदि लोहे के छड़ का व्यास डी है तो कुंडी का व्यास है। यदि लोहे के छड़ जो हम लोग यूज करते हैं उसका अगर व्यास डी है तो जो हम लोग हुक बनाएंगे उसका व्यास कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 2D, ऑप्शन बी है 4D, ऑप्शन सी है 6D एंड ऑप्शन डी है 8D। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4D। 4D क्या होता है, उसके हुक का व्यास होना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48, किसी धरन में अपरूपण सामर्थ्य को निम्नलिखित द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
ऑप्शन ए है मुख्य छड़ों पर बंधक तारों द्वारा। ऑप्शन बी है उच्च सामर्थ्य विरूपित छड़ों द्वारा। ऑप्शन सी है गोलाकार मिलावा द्वारा एंड ऑप्शन डी है स्टीरप। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीरप। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। यदि नॉमिनल प्रतिबल यानी कि टाउ वी किसी कंक्रीट के डिजाइन अपरूपर सामर्थ्य टाउ सी से अधिक हो जाता है तो IS 456 के अनुसार अपरूपर प्रॉब्लम लगाया गया जिसके लिए अपरूपर बल लिखित होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है टाउ सी, ऑप्शन बी है टाउ वी, ऑप्शन सी है टाउ वी माइनस टाउ सी एंड ऑप्शन डी है टाउ वी प्लस टाउ सी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाउ वी माइनस टाउ सी होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। हुक के सिरे के पास किसी छड़ के सीधे भाग की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन है ट्वाइस द डायामीटर, ऑप्शन डी है थ्राइस द डायामीटर, ऑप्शन सी है 4 टाइम ऑफ डायामीटर, ऑप्शन डी है 7 टाइम ऑफ द डायामीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 टाइम्स द डायामीटर। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। एक RCC खंड में कर्तन प्रतिबल किस रूप में डाला जाता है। ऑप्शन ए है वर्टिकल स्टीरप्स, ऑप्शन बी है बेंट अप बार्स, ऑप्शन सी है इंक्लाइंड स्टीरप्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वर्टिकल स्टीरप्स, बेंड बार और इंक्लाइंड स्टीरप्स ये तीनों रूप में क्या होता है RCC खंड को कर्तन प्रतिबल के लिए डाला जाता है। ऑप्शन अब फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विरूपी छड़ों के लिए बांड प्रतिबल होता है। ऑप्शन ए है लेस देन प्लेन बार्स, ऑप्शन बी है मोर देन प्लेन बार्स, ऑप्शन सी है इक्वल टू प्लेन बार्स, ऑप्शन सी है नो कंप्रेशन टू प्लेन्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर देन प्लेन बार्स। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। एक दिए गए प्रबलित कंक्रीट खंड मोड़ने के लिए मरोड़ विरोध करने की क्षमता। ऑप्शन ए छल्लों के स्थान में कमी के साथ कम हो जाती है, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य छड़ों में वृद्धि होने के पर कम हो जाती है, ऑप्शन सी है छल्लों और अनुदैर्ध्य इस्पात का निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी है छल्लों और अनुदैर्ध्य स्टील में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छल्लों और अनुदैर्ध्य स्टील में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। यदि तनाव में कंक्रीट छड़ का व्यास फाई है तो मानक हुक सीधी लंबाई के स्थिर मान के समतुल्य होता है जो व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है 8.5, ऑप्शन बी है 12.5, ऑप्शन सी है 16.5, ऑप्शन डी है 24.5। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16.5 होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है 1/25, ऑप्शन बी है 1/20, ऑप्शन सी है 1/15 एंड ऑप्शन डी है 1/10। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10 होता है। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। एक RCC छत की ढलाई हेतु प्रयुक्त सीधी छड़ में बने हुक की लंबाई होती है। ऑप्शन ए है 6D, ऑप्शन बी है 8D एंड ऑप्शन डी है 9D एंड ऑप्शन डी है नाना डी। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे डी दिया गया है डी के बारे में आप लोगों को बता दें, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है। जो भी बार हम लोग यूज करेंगे उसका बार का डायामीटर है, डायामीटर बार। फ्रेंड्स ये डायामीटर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9D होता है हुक बनाने के लिए हुक की लंबाई। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन में दो लगातार छल्लों के बीच यानी कि स्टीरप्स के बीच दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितना से कम नहीं होना चाहिए दो स्टीरप्स के बीच की दूरी। ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी है 125 mm, ऑप्शन डी सी है 150 mm एंड ऑप्शन डी है 175 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स उससे ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। कंक्रीट के ग्रेड के मतलब किस ग्रेड के कंक्रीट के लिए आनमन सामर्थ्य का मान लगभग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे ग्रेड नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है आनमन सामर्थ्य का वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं M25 दिया है, तो अगर वो M25 ग्रेड के लिए तनन सामर्थ्य का मान लगभग पूछ रहा है, आनमन सामर्थ्य पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। जब भी रेगुलर स्ट्रेंथ आप लोगों को पूछे तो 0.7 ठीक
अंडर रूट में EFC के लगाया जाता है। तो जो EFC के होता है वो उसका कैरेक्टर स्टेट मतलब जो होता है स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे नंबरिंग दिया रहता है वही इसका होता है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद से 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू होगा उसके हिसाब से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59। ऐंठन के लिए प्रबलन इस रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल अनुलंब प्रबलन, ऑप्शन बी है अनुलंब और कर्तन प्रबलन दोनों, ऑप्शन सी है केवल कर्तन प्रबलन एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुलंब और कर्तन प्रबलन दोनों। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। सीमेंट कंक्रीट के लिए स्थानीय बंध प्रतिबल का अनुमान्य मान है। ऑप्शन ए है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61। 750 mm से अधिक पेटा यानी कि वेब गहराई वाले झरनों के पार्श्व फलक प्रबलन का अधिकतम अंतराल होता है। ऑप्शन ए है 300 mm, ऑप्शन बी है विड्थ ऑफ वेव ऑफ द बीम, ऑप्शन सी है स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया है इससे मतलब छोटा ही होना चाहिए, 300 mm से छोटा, और विड्थ ऑफ वेव द बीम उससे भी छोटा। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में अधिकतम तनन प्रबलन निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है 0.85 BD अपान FY, ऑप्शन बी है 0.85 FY अपान BD, ऑप्शन सी है 0.004 BD एंड ऑप्शन डी है 0.08 BD। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.04 BD होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। एक सरल आलंबित एकल प्रबलित कंक्रीट बीम में प्रबलन रखा जाता है। ऑप्शन ए उदासीन अक्ष पर, ऑप्शन बी है उदासीन अक्ष के ऊपर, ऑप्शन सी है उदासीन अक्ष के नीचे एंड ऑप्शन डी है बीम के किनारों पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन अक्ष के नीचे। बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट के विकट टिकाऊपन के लिए सामान्य कंक्रीट कवर mm में होता है। ऑप्शन है 45 mm, यानी कि mm में पूछ रहा है तो यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 45 mm, ऑप्शन बी है 50 mm, ऑप्शन सी है 30 mm एंड ऑप्शन डी है 20 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 mm होना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बीमों में अपरूपण प्रबलन समानांतर निम्न सभी तरीकों में दिया जाता है सिवाय एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए है स्टीरप्स, ऑप्शन बी है इंक्लाइंड बार, ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडिनल बार, ऑप्शन डी है स्टीरप्स एंड इंक्लाइंड बार। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडिनल बार। इसको छोड़ करके बाकी स्टीरप्स इंक्लाइंड और स्टीरप्स एंड दोनों दिए जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। शुद्धालंबित धरण के लिए पार्ट बटे गहराई यानी कि स्पान अपान का डेप्थ का अधिकतम अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 30। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। आलंब के पास छल्लों का अंतराल होता है। ऑप्शन ए है मिनिमम, ऑप्शन बी है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑप्शन डी है 0। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। एक प्रबलित झरनों में स्टील प्रबलन उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है कंप्रेशन जोन में, ऑप्शन बी है टेंसाइल जोन में, ऑप्शन बी है सी है बोथ कंप्रेशन एंड टेंसाइल जोन, ऑप्शन डी है न्यूट्रल जोन। फ्रेंड्स सॉरी न्यूट्रल जोन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हम लोग प्रबलित धरण प्रोवाइड कराते हैं वो हमेशा टेंशन जोन में ही प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि टेंशन लोड बियर वही करता है, बार ही करता है स्टील बार। तो फ्रेंड्स इसलिए टेंशन लोड को बियर करने के लिए टेंसाइल जोन में ही हम लोग टेंशन बार को देते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69। भिन्न भिन्न आकारों के क्षैतिज समानांतर प्रबलनों के बीच न्यूनतम अंतराल में से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है पतली छड़ के एक व्यास, ऑप्शन बी है मोटी छड़ के एक व्यास, ऑप्शन सी है पतली और मोटी छड़ों के व्यास की योग, ऑप्शन डी है पतली छड़ के एक व्यास के दोगुना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटी छड़ के एक व्यास के बराबर। बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। एक समान वितरित भार वहन करने वाली शुद्धालंबित बीम
की विस्तृत और गहराई का अनुपात क्या होने पर विक्षेप में सुरक्षित होगी? ऑप्शन ए है 24 से छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है 24 से छोटा, ऑप्शन सी है 19 से छोटा एंड ऑप्शन डी है 19 से बड़ा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 19 से छोटा होना चाहिए। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंपल ज्वाइंट्स, ऑप्शन बी है ज्वाइंट्स, ऑप्शन सी है कंक्रीट ज्वाइंट्स एंड ऑप्शन डी है फिलर ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलर ज्वाइंट। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। प्रबलित कंक्रीट धरण में प्रबलन के बढ़ने के साथ ऑप्शन ए उदासीन अक्ष की गहराई कम होती है, ऑप्शन बी उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है उदासीन अक्ष की गहराई समान रहती है, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ जाती है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 73। एक कैंटिलीवर धरण के मुख्य तनन छड़ों का बद्ध आलम्ब में स्थिरण। ऑप्शन ए है ELD, ऑप्शन बी है ELD/3, ऑप्शन सी है 12/5 एंड ऑप्शन डी है इफेक्टिव डेप्थ बीम। फ्रेंड्स जो यहाँ पे ELD है ये क्या है? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है, तो ELD को हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि ELD ही होगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। धरण के विक्षेप को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए परिच्छेद की गहराई बढ़ा करके, ऑप्शन बी है अंत्य अवरोध की मात्रा बढ़ा करके, ऑप्शन सी है परिच्छेद की चौड़ाई बढ़ाकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त किसी भी या सभी द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दे रहा है ऑल ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। एक प्रबलित धरण में उसकी प्रभावी गहराई संपीड़न किनारे से कहाँ तक नापी जाती है? ऑप्शन ए है तनन प्रबलन तक, ऑप्शन बी है केंद्रीय अक्ष तक, ऑप्शन सी है तनन किनारे तक, ऑप्शन डी है उदासीन अक्ष तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तनन किनारे तक मापी जाती है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। बीम में द्विप्रबलन दिया जाता है, यानी कि द्विप्रबलन मतलब यहाँ पे डबल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी है बीम का प्रचलन कम करने के लिए, ऑप्शन बी है केवल मरोड़ आघूर्ण कम करने के लिए, ऑप्शन डी है जब परिच्छेद की गहराई सीमित हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ये तीनों करेक्ट हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। दोहरे प्रबलित सेक्शन में इस्पात की कुल प्रबलन प्रतिशतता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, फ्रेंड्स ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। गहरी बीम तैयार की जाती है केवल शियर बल के लिए, ऑप्शन बी है केवल बंकन आघूर्ण के लिए, ऑप्शन सी है केवल शियर बल और झुकाव के लिए एंड ऑप्शन डी है बियरिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बंकन आघूर्ण के लिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। प्रबलित कंक्रीट धरण में वक्राकार है अभिकल्पन के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, ऑप्शन बी है बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन, ऑप्शन सी है बेंडिंग मोमेंट एंड ऑप्शन डी है बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्सन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्सन। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। RCC बीम में जैसे जैसे तन्य इस्पात का प्रतिशत क्षेत्र बढ़ता है, ऑप्शन ए है उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती है, ऑप्शन बी है उदासीन अक्ष की गहराई घटती है, ऑप्शन सी है उदासीन अक्ष की गहराई और परिवर्तित रहती है एंड ऑप्शन डी है लीवर आर्म बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती है, बढ़ाते हैं ये बढ़ती रहेगा फ्रेंड, बढ़ती है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। फ्लैट स्लैब को आधार देने के लिए स्तंभ के ऊपर के मोटे किए गए हिस्से को निम्नलिखित करते हैं। ऑप्शन ए है ड्रॉप पैनल, ऑप्शन सी है कैपिटल, ऑप्शन सी है कॉलम हेड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉप पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप पैनल बोलते हैं। फ्लैट स्लैब में जो आधार देने के लिए ऊपर जो स्तंभ के लिए
प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग ड्रॉप पैनल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। एक कंक्रीट स्लैब में मुख्य क्षणों का अधिकतम अंतराल है। ऑप्शन ए है प्रभावी गहराई के 3 गुना से, ऑप्शन बी है कुल गहराई के 3 गुना से, ऑप्शन सी है मुख्य छड़ के व्यास के 30 गुना से, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभावी गहराई के 3 गुना से। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। फ्लैट स्लैब के लिए सिरों पर प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है बीम, ऑप्शन बी है कॉलम बिल्ड सेपरेटली, ऑप्शन बी है कॉलम बिल्ड मोनोथिकली विद आल्सो, ऑप्शन डी है वॉल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलम बिल्ड मोनोथिकली विद आल्सो। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। प्रबलित कंक्रीट स्लैब इसके रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है रिजिड डायाफ्राम, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल डायाफ्राम, ऑप्शन सी है ब्रिटल डायाफ्राम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजिड डायाफ्राम। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। भवन के लिए फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 9 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। द्विदैशिक यानी कि 2 वे स्लैब के केस में स्लैब का विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए है primarily a function of long span, primarily a function of short span, ऑप्शन सी है independent of the spans एंड ऑप्शन डी है none of the above। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि primarily a function of short span। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। विभिन्न प्रकार के क्षैतिज समानांतर शुद्धिकरण के लिए न्यूनतम रिक्तता से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है पतली छड़ के एक व्यास से, ऑप्शन बी है मोटी छड़ के एक व्यास से, ऑप्शन सी है पतली और मोटी छड़ के व्यास की ओर, ऑप्शन डी है पतली छड़ के व्यास के 2 गुना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटी छड़ के एक व्यास के कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं 88। एक दैशिक स्लैब में बंकन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है अलोंग द लॉन्गर स्पान, ऑप्शन बी है अलोंग द शॉर्टर स्पान, ऑप्शन सी है अलोंग एट द सपोर्ट्स, ऑप्शन डी है बोथ द डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलोंग द शॉर्टर स्पान। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। साधारण शुद्धालंबी धरण में वितरण शुद्धिकरण को वितरित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है लोड, ऑप्शन बी है टेम्परेचर स्ट्रेस, ऑप्शन सी है श्रिंकेज स्ट्रेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। क्षैतिज प्रबलन सीमेंट कंक्रीट जो कि आधार दीवारों या बीम के बीच फैले स्लैब के रूप में निम्न नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सुपर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है पैरापेट, ऑप्शन सी है बेसमेंट एंड ऑप्शन डी है रूफ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूफ होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। एक स्लैब में ग्रेड 415 के इस्पात का प्रयोग करते हुए न्यूनतम प्रबलन निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए है इसके सकल का काट क्षेत्र का 0.12%, ऑप्शन बी है इसके सकल काट क्षेत्र का 0.20%, ऑप्शन सी है इसके सकल काट क्षेत्र का 0.15%, ऑप्शन डी है इसके सकल काट क्षेत्र का 0.10%। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके सकल काट क्षेत्र का 0.12% होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। कंक्रीट स्लैब में सिकुड़न से क्या होता है। ऑप्शन ए काजेज शियर क्रैक्स, ऑप्शन बी है काजेज टेंशन क्रैक्स, ऑप्शन सी है कॉजेज कंप्रेशन क्रैक्स, ऑप्शन डी है डज नॉट काज एनी क्रैकिंग। तो फ्रेंड्स जो सिकुड़न होता है उसके कमी से हम लोग का कौन सा आता है कंक्रीट स्लैब पर। इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंशन क्रैक्स आता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। IS 456/2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई निम्नांकित से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 8.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.5 सेंटीमीटर। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94।
स्लैब के भाग को टी बीम को फ्लैंज माना जाता है यदि ऑप्शन ए है बीम के अनुप्रस्थ फ्लैंजों में पर्याप्त शुद्धिकरण हो। ऑप्शन बी है यह बीम के साथ एकीकृत रूप से निर्मित किया गया हो। यह ऑप्शन सी है यह बीम के साथ प्रभावी आबंधित हो। एंड ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव यानी कि डी ऑप्शन। बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। टी बीम का प्राकृतिक अक्ष कितना पर होता है। ऑप्शन ए है विद इन द फ्लैंज, ऑप्शन बी है एट द बॉटम स्लैब, ऑप्शन सी है बिलो द स्लैब, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का डी ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर टी बीम के लिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। एक टी बीम में रिब की चौड़ाई कम से कम रिब की गहराई की होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 एंड ऑप्शन डी है 1/6। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3 होना चाहिए, कम से कम रिब की चौड़ाई होती है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 97। किसी आयताकार काट के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के मुख्य छड़ों की न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 8। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को जनरली ये कंस्ट्रक्शन होता है तो आप लोग देखते भी होंगे। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आयताकार हम लोग मतलब कॉलम डालते हैं उसमें जनरली 4 रिब्स हम लोग डालते ही हैं, यानी कि 4 छड़ियाँ हम लोग डालते ही हैं 4 को। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98। प्रबलित कंक्रीट पात के लिए दाब वितरण को माना जाता है। फ्रेंड्स ये रहेगा माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है लीनियर, ऑप्शन बी है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है हाइपरबोलिक एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीनियर माना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। न्यू में सीमेंट कंक्रीट का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 1:8, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:5:6 एंड ऑप्शन डी है 1:3:2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:8 होता है न्यू के लिए सीमेंट कंक्रीट का अनुपात। फ्रेंड्स सीमेंट कंक्रीट का अनुपात बहुत मायने रखता है। जितने भी मतलब ग्रेड होते हैं M5 हो गए, M7 हो गए, M10 हो गया, M15 हो गया। बता दे रहा हूँ कहाँ तक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। M15 हो गया, M20 हो गया, M25 हो गया। इतना तक तो आप लोगों को ग्रेड जो है आप लोगों के जुबान पर होना चाहिए कौन किसका होता है। यानी कि M5 का पूछ लें, M7 का पूछ लें, 10 का पूछ लें, 15 का, 20 का, 25 का, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोगों को कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाएगा। अगर कहीं आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है तो इसी में से ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कौन किसका रेशियो कितना होता है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन। IS 456 के अनुसार फुटिंग के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट आवरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है 25 mm, ऑप्शन बी है 40 mm, ऑप्शन सी है 50 mm एंड ऑप्शन डी है 75 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 mm। तो फ्रेंड्स फुटिंग के लिए 50 mm इसका आवरण यूज किया जाता है। फुटिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लड़कों को बताइएगा जिससे उन लोगों को भी फायदा पहुँचे। फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाते हैं तो इससे 50 से 60% क्वेश्चन तय है, मतलब एग्जाम में आना है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर पहुँचता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर PDF आप जाकर इसको ले लीजिएगा और इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और हमको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।